वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हितांशी को उसकी माँ रश्मि काले रंग के कारण बहुत नफरत करती है और बार बार उसका अपमान करती है। फिर एक दिन रश्मि की दोस्त हितांशी के कालेपन के कारण रश्मि का अपमान करके जाती है। अब आगे। हितांशी, यहाँ आओ। हाँ माँ बोलिए। अब मजा आ गया ना तुझे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करा के? तू यही चाहती थी ना कि मेरी हर जगह बदनामी हो और मेरे नाम पर भी तेरी तरह कालिक लगे? माँ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया? मैं काली हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तो अब तू मेरे साथ जबान लड़ाएगी? आज तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं दूंगी, तब तुझे समझ आएगा। जब पूरे दिन भूखी रहेगी ना तब। माँ ऐसा मत करो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना। मम्मी दीदी को ऐसा मत करो ना, दीदी को भूख लगी है, खाना दे दो ना। तू चुप कर और बीच में मत बोल। और अगर तूने भी इसकी तरफदारी की ना तो तेरा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी? चलो जाओ दोनों यहाँ से। दीदी आप रो क्यों रहे हो? दृष्टि, मम्मी आजकल मुझे रोज डांटती है, पता नहीं मम्मी मुझसे कब प्यार करेगी। दीदी आप रोइए मत, देखना एक दिन मम्मी आपसे जरूर प्यार करेगी। पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूँगी? दीदी अब 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। दीदी दीदी ये लो, जल्दी से खा लो। अरे अरे नहीं नहीं, मम्मी ने देख लिया तो तुझे बहुत डांटेगी। ले जाइए इसको यहाँ से, आपके लिए मैं डांट भी सुन लूंगी। अरे वाह मेरी बहन कितनी प्यारी है। अरे रे तू भी खाना, ये ले। दृष्टि, क्या चल रहा है ये सब? तुषार अरे तू यार, मेरा ना 2020 बहुत खराब गया। जॉब भी छूट गई, पैसे भी नहीं कमा पाई। अब क्रिसमस पे दीदी को गिफ्ट करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? देख यार, 2020 में तो सबके साथ प्रॉब्लम्स है, लेकिन तू बिनानी को कैसे भूल गई? इतने बुरे वक्त में भी उसने मेरी बहुत हेल्प की है। 1 साल से लगातार मैंने उसमें बहुत पैसे कमाए। मतलब वो कैसे? यहाँ मैं पैसे कमाने का बहुत बढ़िया तरीका सीख गया हूँ। 1 साल पहले तो मेरे पास मेरी फैमिली को गिफ्ट देने तक के पैसे नहीं थे, और आज सबको 2-2 गिफ्ट देके आया हूँ। यार तू भी यहाँ से अपनी फर्स्ट इनकम क्यों नहीं शुरू कर दी? हाँ लेकिन कैसे शुरू करूँ? ये देख, मैं ना तुझे एक करके दिखाता हूँ। ये मेरी फर्स्ट डील है। अब देख, मैं दूसरी डील कर रहा हूँ। अब मैं तीसरी डील करूंगा। ओ वाह, मैं जीत गया, क्योंकि मेरी फोरकास्ट बिल्कुल सही है। अरे वाह, मैंने तुझे कहा था ना, ये बहुत सिंपल है। मैंने भी पैसे लगा के इसमें बहुत पैसे कमाए हैं। अब मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, और तू नए साल का क्यों वेट करी है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके पैसे कमा। हाँ मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। चल। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मेरे मना करने पर भी तुम दोनों बैठ के खाना खा रहे हो? दृष्टि, मैंने तुझे कहा था ना कि मम्मी ने देख लिया तो तुझे और मुझे बहुत डांटेगी। उसे क्या बोल रही है? तूने उसे कहा होगा ना कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। नहीं मम्मी, मैंने तो मना ही किया था। हाँ मम्मी, दीदी ने तो ना ही कहा था, लेकिन दीदी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए ही मैंने कहा कि लो खाना खा लो। आजकल तू भी मेरे साथ झूठ बोलने लगी है ना, इसकी वजह से। अब देख, मैं तुझे शाम का खाना नहीं दूंगी, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी, समझी? देखा दृष्टि, अभी तो भूखी रह जाएगी। आप नहीं खाना खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो माँ बेटी को तो देखो कितनी सुंदर है, और उसकी बड़ी बेटी को तो देखो कितनी काली है।
अब ऐसी माँ बेटी को क्या बोल सकते हैं, एक चांद जैसी गोरी और दूसरी चांद पे दाग। एक बात बोलूं, अगर मेरी ऐसी बेटी होती ना तो मैं तो शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। अरे तू ये बोल रही है मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं कब की अनाथ आश्रम में छोड़ देती। मम्मी मम्मी, ये आंटी हमें देखकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं सृष्टि, तू उनकी बातों पे ध्यान मत दे। चलो घर चलते हैं। नहीं माँ, वो आपको बोल रही है, आप उनको कुछ बोलो ना। हितांशी तू चुप कर और घर चल चुपचाप से। घर जाके तेरी खबर लेती हूँ। अगर मेरी ऐसी बेटी होती ना तो मैं तो शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। अरे तू ये बोल रही है मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं कब की अनाथ आश्रम में छोड़ देती। मामा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? और वो आंटी आपको क्या बोल रही थी? ये सब मुझे तेरी वजह से सुनना पड़ता है, पता है तुझे? मम्मी, दीदी ने क्या किया जो आप उनको इतना डांट रहे हो? तू बीच में मत बोल, तुझे कुछ पता नहीं है, समझी? ना जाने भगवान भी इसे हमारे घर भेजकर किस पाप की सजा दे रहे हैं। पता नहीं तुषार भी क्यों इस काली लड़की को। रश्मि, ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? मैं तुम्हें मना किया था ना बच्चों के सामने ये सब बातें करने से। तुषार, तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन जब बाहर के लोग मुझे ताने मारते हैं ना तो वो दर्द आप नहीं समझ सकते। कल मेरी सहेली से बेइज्जती करवाई, आज मोहल्ले के लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ा। पूछ लो अपनी दोनों बेटियों से। पापा, मम्मी क्यों ऐसा बोल रही है? पापा पापा, मम्मी मुझ पे इतना गुस्सा क्यों करती है? बताओ ना पापा। तुम दोनों टेंशन मत लो, जल्दी ही सब ठीक हो जाए। जाओ तुम दोनों जाके पढ़ाई करो, जाओ। रश्मि, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी इस नफरत में तुम हितांशी को अपने आप से दूर कर दोगी। देखिए तुषार, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और आखिरी बार कह रही हूँ, मैं हितांशी को अपनी बेटी नहीं मानती। रश्मि, क्या सिर्फ यही एक वजह है कि हितांशी तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए तुम इससे इतनी नफरत करती हो? बड़े भैया के जाने के बाद हितांशी ही उनकी एक निशानी है। मैं चाहता हूँ कि तुम सृष्टि की तरह उसकी परवरिश करो। बात अगर सिर्फ परवरिश की है तो आप उसे किसी अनाथ आश्रम में क्यों नहीं लेकर आते? तुम्हें पता है ना, मैं ये सब नहीं कर सकता, और तुम अपनी भेदभाव की दुनिया से बाहर निकलो। सृष्टि के लिए हितांशी से अच्छी बहन कोई नहीं हो सकती। तुषार, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। अब मैं रश्मि को कैसे समझाऊं? दुनिया वालों की कुछ बातों से अपनी ही बच्ची से नफरत नहीं करते। उसकी नफरत भरी बातों से इस छोटी सी बच्ची पर क्या बीत रही होगी।